शबनम, हमें जाना होगा। क्यों? यूनुस का फोन आया था, यूसुफ भाई जख्मी हो गए, उन्हें हॉस्पिटल लेकर गए। वो जख्मी हो गए? कैसे? उन्होंने जज्बात में आकर अपने आप को शूट करने की कोशिश की है। मैं चलती हूँ। ये सुरैया कहाँ जा रही है? वहीदा आपा भी नजर नहीं आ रही। सब लोग कहाँ चले गए? घर चले गए हैं। घर चले गए? लेकिन क्यों? ये तकरीब शायद उन्हें रास नहीं आई। देवी बनना चाहती हूँ। देवी बनना इतना आसान नहीं होता बच्चों। देवी को हर थोड़े अरसे बाद किसी अपने की कुर्बानी दरकार होती है। अपने उस पुजारी से कहो कि रेशम को आजाद कर दे, और इस बार कीमत तुम खुद चुकाओगी। मम्मी जी, बात सुनिएगा। क्या हुआ? सुनिए तो। क्या बात है? तुम क्यों परेशान हो? वो लोग अभी मौलवी को भी लेके नहीं आए। क्या बात है? अब कोई नहीं आएगा अम्मी जी। क्या मतलब? राजा के घर रेड पड़ा है, पुलिस उसे अरेस्ट करके ले गई है। क्या मतलब? जी, मुझे अभी इंस्पेक्टर खिजर की कॉल आई है, उन्होंने रेशम को बाजियाब कर लिया। मैं उससे लेने जा रहा हूँ। शबनम, तुम मेरे साथ चलो। या अल्लाह, या अल्लाह तेरा शुक्र है मेरे मालिक, तेरा शुक्र है। मेरी रेशम, मेरी बेटी, या अल्लाह पाक तू उसकी हिफाजत करना। तू खैरियत से घर पहुंच जा बेटी। अल्लाह तेरा शुक्र है। दीवाना हो रहा था ये सब। क्या कहूँ, कितनी मुश्किलों से काबू किया मैंने इसे। फिर न जाने कैसे गोली चल गई और इसका शोल्डर जख्मी हो गया। खुदा का शुक्र है कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ, वरना गोली भी अंधी होती है और जोश जज्बात में ये भी अंधा हो रहा था। अल्लाह का लाख लाख एहसान है, उसने हमें बहुत बड़ी आजमाइश से बचा लिया। और नीलम, तुझे क्या कहूं, तुझे तो मैं बद्दुआ भी नहीं दे सकती। भाई की बेटी है, तेरे लिए तो बस दुआ कर सकती हूँ कि अल्लाह जल्द से जल्द तेरा घर आबाद करे ताकि इसे सुकून मिल सके और हमारे सरों पे से ये मनहूस फिक्र खत्म। बिल्कुल ठीक कह रही हैं अम्मी आप। बस खैर से नीलम अपने घर की हो जाए, आधे से ज्यादा मसाइल हल हो जाएंगे। बस रोना बंद करो बेटा, अल्लाह ने बड़ा करम किया हम पे, शुक्र करो उसका और भूल जाओ सब कुछ। कैसे भूल जाओ अम्मी जी, मैं तो शायद मर के भी नहीं भूल सकती वो सब कुछ। मैंने किसी का क्या बिगाड़ा था, क्यों वो लोग मुझे लेकर गए, क्यों कैद रखा।
ये सब तुम्हारी प्यारी बहन की मेहरबानियां हैं। उनका बोया हुआ बीज है जिसकी फसल हम काट रहे हैं। शबनम, तुम अपने घर जाओ बेटा। यूसुफ मियां की हालत सही नहीं है, तुम्हें इस वक्त उनके पास होना चाहिए। शबनम, माँ हूँ तुम्हारी मैं, तुम्हारे दुख को महसूस कर सकती हूँ, इसलिए मैं नहीं चाहूंगी कि तुम्हारा बसा बसाया घर किसी आंधी की जद में आ जाए। इसलिए तुम्हें अपने घर की हिफाजत खुद करना होगी। बसा बसाया घर। शरीफ और नेक लड़कियां हालात बेहतर होने की उम्मीद में सारी उम्र काट दिया करती हैं। सुल्फी, जी अम्मी जी। जाओ शबनम को उसके घर छोड़ा। आती हूँ मैं अपना बैग लेके। बस मेरा बच्चा, बस। एक मिनट चलो, लेट बेटा। ख्याल से आराम से। शाबाश, आराम से। शबनम, शबनम बेटा, शबनम। जी फूफो। बेटा जल्दी से एक गिलास गरम गरम दूध का लेके आओ। अल्लाह ने मेरे बेटे की जान बचाई। कंधे से गोली लग के गुजरी, लेकिन खून बहुत बह गया। देखो तो जरा सा मुंह निकल आया है बेचारे का। शबनम बेटा, अब तुम्हें इसका खास ख्याल रखना है। क्यों? गोली मैंने तो नहीं मारी थी ना फूफो। क्या हो गया है बेटा, कैसी बातें कर रही हो? जाओ जल्दी से दूध लेके आओ। तो समझी थी कि नीलम की शादी हो जाएगी तो हमारी मुश्किलें आसान हो जाएंगी, मगर कहां, वो तो निराले भाग ही लिखवा के आई है। दोबारा से हमारे हवासों पे तारी हो गई। अच्छा अम्मी, सर दबा दो बेटा। हेलो। शुक्र है मेरी जान, तुमने कॉल तो रिसीव की, वरना मैं तो मायूस ही हो चला था। अच्छे आशिक हैं आप। वैसे जो मायूस हो जाए वो आशिक ही क्या है ना? हाय हाय, क्या बात की है तुमने। फिर नौजवानी का जमाना याद दिला दिया तुमने मुझे। वही लहू दौड़ने लगा है जिसमें। हाय, इतनी पुरानी बातें आप कैसे याद रख लेते हैं फैयाज भाई? बहुत ही शरीर लड़की हो तुम। वो तो आपको धीरे धीरे पता चलेगा कि मैं कैसी लड़की हूँ। धीरे धीरे? 2013 है मेरी जान, यूं चुटकी बजाते मराहिल तय हो जाते हैं। वाकई? वो दरअसल आपने अपनी नौजवानी का जिक्र किया ना, तो मैं काफी पीछे चली गई थी। ये तुम मजाक कर रही हो या वाकई मुझे इतना पुराना समझती हो? मैं कितना पुराना समझती हूँ? अरे बाबा, मजाक कर रही थी। अब वो इतनी पुरानी बात भी नहीं है जब रमना मुझे आपके किस्से सुनाया करती थी। मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी वो, जिसकी सजा मैं आज तक भुगत रहा हूँ। अच्छा भाई, अब इंसान गलती करता है तो सजा तो भुगतनी पड़ती है ना? सजा से किस काफिर को इनकार है, मगर शर्त सिर्फ इतनी सी है कि सजा भी तुम्हारी जैसी प्यारी शख्सियत के हाथ होनी चाहिए। क्या ख्याल है शब्बो रानी? अच्छा, फिर जरा हौसला करके रखिएगा। सोच कर बताऊंगी कि आप जैसे इंसान की क्या सजा होनी चाहिए। ठीक है शब्बो रानी। हेलो। आप शबनम से बात कर रहे थे?
हाँ, वो मैं यूसुफ की तबीयत मालूम कर रहा था। तुम तो उन लोगों में से हो जिन्हें देखकर ही उनसे प्यार हो जाता। जी तू पास भी है और पास नहीं, फिर भी तुझको एहसास नहीं। तू कौन मेरा, मैं कौन तेरा। सजा से किस काफिर को इनकार है, मगर शर्त सिर्फ इतनी है कि सजा भी तुम्हारी जैसी प्यारी शख्सियत के हाथों मिले। बोलो ना शब्बो रानी। है ख्वाब आँखों में या कोई फसाना है। आपका बहुत एहसान है मुझ पर सर। आपने तो मुझे उम्र कैद से बचा दिया। फांसी के तख्ते पर जिंदगी की नवीद सुना दी आपने। नीलम, मैंने कुछ नहीं किया, आप ही की कोई नेकी आपके काम आ गई। अगर रेशम का सुराग ना मिलता तो इंस्पेक्टर शहरियार के पास राजा को गिरफ्तार करने का कोई बड़ा जवाब ना था। खैर, उसको अरेस्ट कर लिया गया और अब वो सलाखों के पीछे। खुदा करे वो दूसरों की जिंदगी को जहन्नुम बनाने के लिए कभी आजाद ना हो। डोंट यू वरी, मैंने इंस्पेक्टर से कहा है कि उसके खिलाफ जितने भी पुराने केसेस हैं उनको रीओपन कर दे। सर, आपकी बहुत मेहरबानी है। आपने वाकई बहुत कुछ किया मेरे लिए। अम्मी जी, ये अफनान अब्बासी मेरे बॉस, इन्होंने राजा को गिरफ्तार करवाया और रेशम को छुड़वाया। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम। मैं एक दो दफ़ा हाजिर हुआ था लेकिन आपसे मुलाकात नहीं हुई। जाओ बेटा, चाय लेकर आओ। नहीं, तकल्लुफ़ की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं तो बस राजा की इन्फॉर्मेशन देने आया था। मुझे इजाज़त है, मैं अब चलता हूँ। बहुत शुक्रिया तुम्हारा बेटा कि तुमने हमें इस मुश्किल से निजात दिलाई। अल्लाह ही बचाने वाला है और वही हिदायत देने वाला है। मेरे ख्वाबों का